Good morning class. Today we are going to start our new chapter number 2, polynomial. In this chapter we will discuss about introduction of polynomial, geometrical meaning of the zeros of the polynomial, relation between zeros and coefficient of a polynomial, and division algorithm for polynomial. So what is a polynomial? A polynomial is an expression made with constants, variables and exponents. पॉलिनॉमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जो किससे मिलकर बनता है? कांस्टेंट से, वेरिएबल से एंड एक्सपोनेंट से. वेयर व्हाट इज़ अ कांस्टेंट? कांस्टेंट हमारी सभी न्यूमरल्स वैल्यू होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वेरिएबल्स दैट मीन्स अननोन वैल्यू जिसे हम अल्फ़ाबेट से कहता है डिनोट करेंगे. एंड एक्सपोनेंट्स जो होते हैं हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावर्स होंगी, जो भी उसकी डिग्री होंगी वो हमारी एक्सपोनेंट होती है. जैसे एक्स है तो एक्स की पावर अगर 2 है तो 2 इज़ अ एक्सपोनेंट एंड एक्स इज़ अ वेरिएबल विच आर कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीज़न. और ये आपस में किसके थ्रू कंबाइंड होते हैं? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से एंड मल्टीप्लिकेशन से. बट ये डिवीज़न के साथ में कभी भी कंबाइंड नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ इक्वेशन गिवन है 2x² + 3y + 2 वेयर 2 is a coefficient of x square. X is a variable and this 2 is a coefficient of x square. and यहाँ पे जो x की पावर 2 है, ये जो 2 है पावर में, ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा. and plus 3y is another term where 3 is a coefficient of y and y is a variable. and plus 2 that means constant. ये जो 2 आपके पास गिवन है ये आपका constant हो जाएगा. The exponents can only be 0, 1, 2, 3 etc. जो आपके पास एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास 1, 2, 3, 0 कुछ भी हो सकते हैं. अब पॉलिनॉमियल्स कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. जो पॉलिनॉमियल है उसमें कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगी. एक्सपोनेंट्स अगर आपके पास 0, 1, 2 गिवन है, सो इक्वेशन आपके पास गिवन है 5x y² - 3x + 5y³ - 3. ये सभी डिफरेंट टर्म्स हैं. किस किस फॉर्म में? एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, सब्ट्रैक्शन में है. तो दैट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनॉमियल. बट अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए 3x y - 2, y की पावर -2 है, दैट मीन्स अगर हम इसे, आपने पढ़ा है कि अगर a की पावर -1 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/a. तो दैट मीन्स डिवाइड फॉर्म हो गई. तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉट अ पॉलिनॉमियल. एंड सिमिलरली 2/x + 2 इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल टर्म. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. अब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स. फर्स्ट मोनोमियल्स, पॉलिनॉमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म. जो पॉलिनॉमियल की सिर्फ एक टर्म होगी तो वो कैसे क्या बोलेंगे? उसे हम मोनोमियल टर्म्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 4x एंड 8y, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं तो दैट मीन्स ये सिंगल टर्म है तो हमारे पास क्या हो जाएगी? मोनोमियल्स टर्म. सेकेंड इज बाइनोमियल पॉलिनॉमियल्स हैविंग 2 टर्म्स. जिस भी पॉलिनॉमियल में आपकी 2 टर्म्स होंगी, 2 अनलाइक टर्म्स होंगी, वो सब हमारे बाइनोमियल्स होंगे. फॉर एग्जांपल 2x + 6, 2x एक अलग टर्म है, 6 एक अलग टर्म है, तो दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ बाइनोमियल टर्म्स. 25y - 25. थर्ड इज ट्राइनोमियल पॉलिनॉमियल हैविंग 3 टर्म्स. जिस भी पॉलिनॉमियल में आपकी 3 टर्म्स होंगी दैट मीन्स वो क्या होगी? हमारी ट्राइनोमियल. तीनों हमारे पास अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2x - x³ + 25. 2x इज़ अनदर टर्म, -x³ भी एक डिफरेंट टर्म है और 25 भी अलग टर्म है. तीनों अनलाइक टर्म्स हैं तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल. एंड x³ + 5x² - 8 इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल टर्म्स. नाउ द डिग्री इज़ द टर्म विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट. अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल px = 10x⁴ + ½ अब जो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसकी, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाएगी. जैसे 10x⁴ है तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 4. इज़ अ पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल x ऑफ अ डिग्री 4. px = 8x³ + 7. अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 3. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेक करें 5x³ - 3x² + x - 1/√2.
अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्स क्यूब भी है और एक्स स्क्वायर भी है, बट इनमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास 3 है. सो इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स ऑफ अ डिग्री 3. 8u की पावर 5 प्लस यू स्क्वायर माइनस 3/4 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल u ऑफ डिग्री 5. यहाँ पे देख सकते हैं आप u की पावर कितनी है, 5 है, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 5. नाउ मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ डिग्री. फर्स्ट, constant polynomial. So what is a constant polynomial? Polynomials having degree 0. जिस भी वेरिएबल की जो आपकी पावर है वो 0 होगी वो आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं. फॉर एग्जांपल 32 एंड -5, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे x की पावर 0 है तो x की पावर 0 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. सेकेंड इज लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1, जिसकी भी पावर 1 होगी वो सभी आपके लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं. फॉर एग्जांपल x + 5 6x - 3. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वेरिएबल की पावर क्या है आपके पास, 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसमें आपकी वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होगी वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे. फॉर एग्जांपल 2x² + 3x - 8. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं x की पावर कितनी है, 2 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3. फॉर एग्जांपल 6x³ + 7x² - x - 6. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो वेरिएबल है x उसकी पावर 3 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, जिसकी भी वेरिएबल की पावर 4 होगी वो हमारे पास क्या होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x की पावर 4 + x³ - 8x² + 5x - 8. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं x की पावर 4 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. अ रियल नंबर अल्फा इज़ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x). ये जो अल्फा है ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है f(x) का. इफ़ f अल्फा इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे f अल्फा क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0 होगा. फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 11x - 6. हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है हमें प्रूव करना है, जो भी हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे वो उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. दैट मीन्स पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 प्रूव करेगी. लेट अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करें, x की 1 -1 2 -2, तो हमारे पास जो ये पूरा पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करी है, तो ये क्या हो जाएगा f2. अब जब आप x³ की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2³ - 6 × 2² + 11 × 2 - 6. यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 पुट करा तो 2³ हो गया. x² की जगह पे 2 पुट करा तो 2². यहाँ पे x की प्लेस पे 2 पुट करा तो यहाँ पे भी 2 आ गया. अब जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f2 की वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 0. सो हेंस 2 इज़ अ जीरो ऑफ अ f(x). दैट मीन्स जो ये 2 है ये एक 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल f(x) के लिए. द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. जो आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, जब भी हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे जैसे हमने यहाँ पर फाइंड करा है, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा. जो भी आपकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री है उतने ही हमारे ज़ीरोज़ फाइंड होंगे. देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 2 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स डिग्री कितनी होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 2. तो उसमें हमारे पास कितने ज़ीरोज़ फाइंड होंगे, 2 ज़ीरोज़ फाइंड होंगे. एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होती है, तो दैट मीन्स 3 ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे हम. नाउ वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल एंड y इज़ एनी रियल नंबर. px क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है, एंड y क्या है हमारे पास, एक रियल नंबर है. देन रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x. जो रियल नंबर है दैट मीन्स जो ये y है ये किसको रिप्लेस कर देगा, इस x को रिप्लेस करेगा. replacing x by y in px is called the value of px at x is equal to y and is denoted by py. अब जब इस y ने x को रिप्लेस करा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, py हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू 1. हमने x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कोई भी 1 पुट करें, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर पुट करें, तो दैट मीन्स जब ये x को रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा p1. तो जब अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 1² - 3 × 1
-2। अब ये सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 - 2। अब इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास -3। दैट मीन्स P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -3। एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, a real number x is the zero of the polynomial fx is fx equal to 0, जहाँ पे fx क्या होता है हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। फाइंडिंग अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू 0। जब भी हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेंगे, fx की वैल्यू 0 लेके सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल्स टू x² + 7x + 12 है, तो हमारे पास fx क्या हो जाएगा 0, तो x² + 7x + 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 0 हो जाएगी। जब इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दैट मीन्स हमारे पास 2 ज़ीरोज़ फाइंड होंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जब इसे हमने कहते हैं स्प्लिट करा तो हमारे पास इक्वेशन आई x+4 x+3 इज इक्वल टू 0। अब जब x+4 इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व करेंगे एक बार x+3 इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे, तो जब ये +4 है इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएंगी वो हो जाएंगी -4 एंड -3। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। a प्लस बी, इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में भी ले सकते हैं। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है वो है हमारे पास a एंड x का कोफिशिएंट है हमारे पास b। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास b एंड कोफिशिएंट ऑफ x² a हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास -b/a। सिमिलरली व्हेन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, सो जब हम प्रोडक्ट करेंगे दैट मीन्स ए बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स c एंड कोफिशिएंट ऑफ x² दैट मीन्स a, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास c/a। नाउ ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नंबर्स ऑफ रियल जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेंगे, दैट मीन्स उसके इक्वल भी हो सकते हैं और उससे लेस देन भी हो सकते हैं। एंड nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल जीरोज। अगर nth डिग्री है तो दैट मीन्स उसके कितने जीरो होंगे, n रियल जीरोज हो सकते हैं। और जो ग्राफ होगा वो हमारे पास कुछ इस टाइप से शो होगा, और वो जब भी टच करेगा वो x एक्सिस को टच करेगा। अगर हम जनरल शेप की बात करें f(x) इज इक्वल्स टू x+2 है, हमारे पास यहाँ पे लीनियर फंक्शन है तो दैट मीन्स x की बार हमारे पास जो है 1 है, डिग्री 1 हो गई तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो भी क्या होंगे हमारे पास 1 होंगे। जितनी हाईएस्ट डिग्री उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड होंगे, और जो इसके लिए हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से शो होगा। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो हमारे x एक्सिस को टच करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 टाइम वो x एक्सिस को टच करेगी वैल्यू। सेकेंड, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर f(x) इज इक्वल्स टू हमारे पास x² + 3x + 2 है, तो दैट मीन्स हमारे पास x की जो पावर है वो 2 है, दैट मीन्स हमारे पास डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोज़ भी क्या होंगे हमारे पास 2 होंगे। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से शो होगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे 1 एंड 2। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में अब जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा है, जो अल्फ़ा बीटा गामा से है हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, और इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास ax³ + bx² + 6x + d। अब हम जब उसका सम करेंगे तो सम ऑफ द जीरोज़ क्या हो जाएगा हमारे पास -b/a, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पे b एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट मीन्स a, तो ये हो जाएगा हमारे पास -b/a। हेयर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ दैट मीन्स -d/a, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड अल्फ़ा गामा। तो हमारे पास आ जाएगा ये c/a, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। नाउ
अब जब हम इसके लिए ग्राफ चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 2। तो जो क्यूबिक फंक्शन है तो डिग्री हमारे पास क्या है 3 है, तो मैक्सिमम जीरोस भी क्या हो जाएंगे हमारे पास 3। तो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो क्या है हमारे पास 1, 2 एंड 3। नाउ डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीज़न एल्गोरिथम हमने क्लास 9th में भी पढ़ी हुई है। इफ़ px एंड gx, px दैट मीन्स पॉलिनोमियल, यानी कि हम इसे डिविडेंड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, डिविडेंड, एंड gx दैट मीन्स डिवाइजर, आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ gx डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे gx क्या है वहाँ पे 0 नहीं होगा, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। तो हम दो पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, qx दैट मीन्स क्वोशिएंट एंड rx दैट मीन्स रिमाइंडर, सच दैट px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास qx इंटू gx प्लस rx, qx दैट मीन्स क्वोशिएंट, gx दैट मीन्स डिवीजर एंड प्लस रिमाइंडर, वेयर rx इज इक्वल्स टू 0 और डिग्री rx इज लेस देन टू डिग्री gx। जो हमारे पास जो rx की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और gx की डिग्री से लेस देन भी हो सकती है। नाउ एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं अगर y इज इक्वल्स टू px हमें गिवन है। यू कहता है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारे पास x पे कोई भी वैल्यू टच नहीं हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड नहीं हो रहा। तो सिंस द ग्राफ डज नॉट टच द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टच नहीं हो रहा है, तो द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 0। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएंगे। सेकेंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 टाइम एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, सो द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टचेज द एक्सिस इज 1 टाइम टच हो रहा है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ ज़ीरो इज 1। नाउ दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू क्लास।